नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 27 प्रस्तावों में से 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी, 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उसके बाद में 19 पर मोहर लगी है। 4 विश्वविद्यालयों को मंजूरी भी इस दौरान दी गई। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े 5 प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किए गए हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग के 2 प्रस्तावों पर भी मोहर लगी है कैबिनेट की आज की इस बैठक में। वहीं औद्योगिक विकास से जुड़े 3 प्रस्तावों पर भी आज मोहर लगी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कृषि विभाग के 2 और खाद्य विभाग के 1 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। वित्त विभाग का 1 और गृह विभाग के 3 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 4 निजी विश्वविद्यालयों को मंत्री परिषद की तरफ से मंजूरी दी गई। तो योगी कैबिनेट की आज ये अहम बैठक हुई और इस बैठक में 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 27 में से 19 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। औद्योगिक विकास से जुड़े 3 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 3 प्रस्ताव पास हुए। वहीं कृषि विभाग के 2 और खाद्य विभाग का 1 प्रस्ताव आज पास हुआ है। वित्त विभाग का 1 और गृह विभाग के 3 प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है। दलहन के प्रदर्शनों में 14,293 कृषक प्रतिवर्ष एवं 4 वर्षों में 57,172 कृषक लाभान्वित होंगे। 23-24 में वर्ष 26-27 तक प्रदेश में निःशुल्क दलहन बीज के वितरण के कार्यक्रम 12,098.7 लाख अनुमानित व्यय किया गया। इसमें 120 करोड़ रुपए का लगभग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इस किट में प्रदेश के 75 जनपदों में जायद एवं खरीफ के उर्द के 4 किलोग्राम, उर्द 4 किलोग्राम, मूंग के लिए 4 किलोग्राम, खरीफ में अरहर के 3 किलोग्राम, रबी में चना के 16 किलोग्राम, मटर के 20 किलोग्राम एवं मसूर के 8 किलोग्राम के बीज मिनी किट कृषक के निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक मिनी किट आधा एकड़ भूमि की फसल हेतु पर्याप्त होंगे। निःशुल्क बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के अनुसार अंतर्गत अनुमानित बीज व्यवस्था वित्तीय आवश्यकता विवरण निम्नलिखित होगा। इसमें 8,36,072 टोटल जो मिनी किट वितरित की जाएंगी वो 8,36,072 है। ये हर साल 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 में बराबर वितरित की जाएंगी। एक वर्ष में 20,09,018 24-25 में, 20,09,018 25-26 में, 20,09,018 26-27 में। तो दलहन और तिलहन की खेती को प्रमोट करने और कैबिनेट की इस बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी टीम के साथ में द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी। लखनऊ के लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई द केरला स्टोरी की और इस दौरान पूरे मंत्रिमंडल की टीम जो है वो वहां पर मौजूद रही। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हाँ, हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया जा चुका है, जिसके बाद में आज लखनऊ के लोक भवन में ये स्पेशल स्क्रीनिंग भी की गई। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग। और इस दौरान ऑडिटोरियम में पूरा टीम वहां पर मौजूद रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे, साथ ही कई छात्राएं भी इस दौरान वहां पर मौजूद रही हैं। इससे कुछ दिन पहले या भी हाल ही में द केरला स्टोरी की पूरी टीम भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 27 में से 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग आज लखनऊ के लोक भवन में की गई और इस दौरान मंत्रिमंडल की सभी मंत्री वहां पर मौजूद रहे, कैबिनेट की पूरी टीम वहां पर मौजूद रही और साथ ही कई अधिकारी और कई छात्राएं भी वहां पर मौजूद रहीं।
आज आप इस मूवी को देख रहे थे, विरोध भी कई प्रदेशों में हो रहा है, क्या कहेंगे अब इस मूवी को देखने के मैं बाद? कह सकता हूं कि जहां बच्चों के भविष्य की विषय की बात हो वहां वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं इसके खिलाफ हूं। तो मानते हैं जो विरोध कर रहे हैं गलत है, क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश इसको लगातार टैक्स फ्री कर रहे हैं। केरला, पश्चिम बंगाल और कई और विपक्षी जो प्रदेश हैं वहां सभी बच्चों को देखना चाहिए और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और बच्चों के अपने विवेक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ वोट बैंक का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीजें हैं तो वो चीजें स्पष्ट तौर पर बच्चों को दिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। इस मूवी को देख के वो निकले हैं और उसके बाद ये चीजें कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण थी जब उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, 19 प्रस्तावों को मोहर लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 450 खिलाड़ी कोटे से पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती किया जाएगा। साथ ही साथ 4 जो नए निजी विश्वविद्यालय हैं उनको बनाने का आशय पत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो धार्मिक विकास के क्षेत्र हैं, कई पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है। तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण चीजें जो लगातार कहीं ना कहीं इस दौरान होती हुई दिखाई दी। और खास तौर पर फिल्म को लेकर भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, बातें चल रही थी, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसके बाद निकलकर सामने आएंगी। आज वहीं कैबिनेट मंत्री असीम अरोड़ से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण। सर, जिस तरीके से इस मूवी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, भाजपा शासित सरकारें इसके पक्ष में हैं और गैर भाजपा शासित सरकारें इसका विरोध कर रही हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, क्या कहेंगे? आईसिस के जो फिनोमेना रहा वो पिछले कुछ सालों में बहुत महत्वपूर्ण रहा। आतंकवाद के दृष्टिकोण से, धर्म के बहाने प्रायोजित आतंकवाद के दृष्टिकोण से उसको भारत ने बहुत अच्छे से डील किया। जब आईसिस अपने पीक पे था तो मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को हेड कर रहा था, तो मैंने नज़दीकी से देखा इसको। बहुत से काम पूरे भारत ने बहुत होशियारी के साथ किए, कुछ गलतियां भी हुई। तो मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, मैं देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में इन्हीं चीज़ों का विश्लेषण किया गया होगा। और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीछे क्या हुआ, ताकि हम आगे जो हमारी अच्छाइयाँ थी उनको मजबूती से पकड़े रखें और अगर कोई गलती हुई तो उसको दूर कर पाएँ। तो मुझे लगता है ये फिल्म आईसिस द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद था, अपने आप में बड़ा अनूठा आतंकवाद का चरण था, जो कि पूरी तरीके से इंटरनेट को प्रयोग करके रेडिकलाइज करता था और इतना मोटिवेट कर देता था कि लोग अपना घर छोड़ करके इराक चले जाते थे। ऐसा दोबारा भी हो सकता है, इंटरनेट और मजबूत हुआ है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग समझें इसको, इस फिल्म के ज़रिए समझें, अन्यथा पढ़ के समझें और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अपने आप को सशक्त रखें। कल सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है, देश का सबसे बड़ा नगरीय निकाय का चुनाव रिजल्ट है। जहां पिछली बार 16 नगर निगम थे, 14 भारतीय जनता पार्टी थी, इस बार 17 हैं और इतने 7,600 से ज्यादा पद, क्या देख रहे हैं? परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। हम सब ने पिछले 15-20 दिन बहुत प्रचार किया है और गली गली में घूम करके नब्ज देखी है। मुझे पूरा विश्वास है, न सिर्फ सारे नगर निगम बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष के पद, नगर पंचायत अध्यक्ष के पद, वार्डों के पद भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे, क्योंकि जिस प्रकार योगी जी के नेतृत्व में ईमानदारी की सरकार चल रही है, कर्मठता के साथ सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं और मानक विश्व स्तरीय मानकों पे हम लोग काम कर रहे हैं, यही आवश्यकता, यही पसंद लोगों की है कि उनके घर पे भी होनी चाहिए। तो नगर निकाय इसी प्रकार, मुझे पूरा विश्वास है, योगी जी ने जो उच्च मानक स्थापित किए हैं, मोदी जी ने निर्देश हमको दिए हैं, वो गांव-गांव तक पहुंचे हैं, नगर नगर तक पहुंचे, उसका परिणाम मिलेगा। डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन हो रहा है, मान रहे हैं? ट्रिपल इंजन निश्चित रूप से होगा और ट्रिपल इंजन की सरकार में नगर निकाय के चुनाव जो है, नगर निकाय जो है वो हम अपने घर से निकलते हैं, वो सरकार शुरू हो जाती है। कूड़ा नाली सबसे पहले वही सरकार शुरू होती है। तो लोगों ने मन बनाया है कि इसको और मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छोटी सी सरकार होती है नगर निकाय की, लेकिन वो होगी।
धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में एडीजी एटीएस जैसे पद पर रहे हैं और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को हेड किया है लंबे वक्त तक। आज वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं वो बता रहे हैं कि जो आईएसआईएस का मॉड्यूल है वो किस तरीके से देश के युवाओं को बरगला रहा है, कैसे जो छात्राएं हैं उनके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये दिक्कतें फेस की हैं, हमने कार्रवाइयां की हैं, हमने उस मॉड्यूल को समझा है। अगर आज ये मूवी आई है तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, इसीलिए इसको टैक्स फ्री किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुंचे और लोग इसके विषय में अवेयर रहें। हालांकि उत्तर प्रदेश में कल नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भी आ रहे हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश में होगी, ऐसा असीम अरोड़ा कह रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया। वहीं फिल्म द केरला स्टोरी को देखने के बाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सजगता पूर्वक इस प्रकार की जहां भी साजिशें कोशिशें चल रही उसे रोकने के लिए कदम उठाएं। जिन राज्यों से बैन किया सजगता पूर्वक इस प्रकार की जहां भी साजिशें कोशिशें चल रही उसे रोकने के लिए कदम उठाएं। जिन राज्यों से बैन किया। इसके अलावा फिल्म देखने के बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। द केरला स्टोरी जो कि लोक भवन में चल रही थी, स्क्रीनिंग हो रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट इसको देख रही थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इसको देखा है। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इस मूवी पर? बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में इसको टैक्स फ्री भी किया गया है। लोग सच्चाई देश को दिखाना नहीं चाहते। केरल और पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है, देख पा रहा हूं। बिल्कुल, ये है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो बता रहे हैं कि सच्चाई लोगों को दिखाई जानी चाहिए और हम भी सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर सच्चाई है कोई चीज तो वो देखी जानी चाहिए। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। वहीं फिल्म को लेकर प्रतिभा शुक्ला ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है मंत्री प्रतिभा शुक्ला। मंत्री जी, आज जिस तरीके से इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इसको टैक्स फ्री कर चुकी है, कई प्रदेशों में इसका विरोध भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे मूवी देखने के बाद? देखिए, मूवी बहुत अच्छी थी और हम समझते हैं हमारे स्पर्शी हृदय को छूने वाली। हमारी बेटियां जो नासमझ होती हैं उनको ये दिखाना बेहद ज़रूरी है, ये बताना बेहद ज़रूरी है कि सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है और आप अपनी सेफ्टी करने के लिए किसी भी जाल में फंसने का सकता नहीं। हम समझते हैं हर स्कूल हर कॉलेज में इस मूवी को दिखाना चाहिए और हम तो कानपुर में दिखाएंगे, हर कॉलेज में दिखाएंगे जाके। कुछ बीजेपी शासित प्रदेश इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, लेकिन पश्चिम बंगाल इसको बैन कर दे रहा है। गलत है। पश्चिम बंगाल में जो भी बैठा है हम समझते हैं वो लड़कियों और महिलाओं से बिल्कुल उनका सम्मान नहीं करता, उनका आदर नहीं करता, उनकी सुरक्षा की बात नहीं करता। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला जो बता रही हैं कि इस तरीके की मूवी स्कूल्स में भी दिखाई जानी चाहिए ताकि जो बच्चियां हैं उनको इस बारे में जानकारी हो कि किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, कैसे वो इन विषयों से बच सकती हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध पूरी तरीके से गलत है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। वहीं फिल्म को लेकर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है मंत्री आशीष पटेल। मंत्री, आज इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, क्या कहना चाहेंगे? मैम, पूरे मंत्रिमंडल ने देखा इस पिक्चर को। जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसको क्या? मैंने फिर सब ये एक वो है, सारे लोगों ने मिलकर के पिक्चर देखी और सबका अपना अपना व्यू है। हमारे साथ है मंत्री आशीष पटेल। मंत्री, आज इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, क्या कहना चाहेंगे? मैम, पूरे मंत्रिमंडल ने देखा इस पिक्चर को। जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसको क्या? मैंने फिर सब ये एक वहीं आपको बता दें कि मंत्री जेपीएस राठौर से भी खास बातचीत की गई हमारे संवाददाता के द्वारा। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर। मंत्री जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स फ्री कर चुकी है, कई ऐसी सरकारें हैं जो गैर भाजपा शासित हैं, वो लगातार इसका विरोध कर रही। पश्चिम बंगाल ने इसको बैन कर दिया। ऐसा है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, कोई सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको उजागर करना, उनको दिखाना, ये फिल्मों के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, ये अपना धर्म समझते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया जाएगा, उसका गला घोटा जाएगा, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। ऐसे में मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ
वो एक बार फिल्म को देखें, उसके बाद निर्णय करें कि वो फिल्म, वहाँ की जनता का अधिकार है वो फिल्म को देखना। और वो उसके जो डायरेक्टर हैं वो भी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। सुदीप्तो सेन ने ये फिल्म को बनाने का काम किया है और बंगाल के बहुत से लोग फिल्मों से जुड़े रहे, एक अभिनेता के रूप में या गायक के रूप में या डायरेक्टर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में। उनको किसी तरीके से दबाना उचित नहीं है, उनको प्रमोशन करना चाहिए। आज बहुत सारी महिलाएं और छात्राएं भी इस मूवी को देख रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको भी मौका दिया है। देखिए, ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। समाज में कोई समस्या अगर खड़ी हुई है तो उसका समाधान तभी होगा जब समस्या किस प्रकार की खड़ी हुई है लोगों को उसके बारे में पता चलेगा। तो छात्राएं बहनें हमारी देख रही हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। अंतिम सवाल सर, एक बड़ा रिजल्ट कल आ रहा है निकाय चुनावों का, क्या कहना चाहेंगे? दोनों चरण, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 17 नगर निगम, 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 4 विधानसभा भी और 96 विधानसभा भी जीतेगी। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि लोगों का अधिकार है, उनको फिल्म देखने से रोका नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पहले एक बार फिल्म देखनी चाहिए, फिर इसके बारे में कोई धारणा बनानी चाहिए। यहाँ तक कि निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी कई पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस पर बैन लगाना पूरी तरीके से गलत है और जहां तक कल आने वाले परिणामों का सवाल है वो बेहतर। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है इस फिल्म को देखने के बाद में, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है, क्या कहेंगे जब बहुत सारी गैर भाजपा शासित सरकारें इसका विरोध भी कर रही हैं? मैं समझता हूं इसमें किसी समाज का, किसी धर्म का विरोध नहीं है और अगर ऐसी फिल्में दिखाने से हम अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बेहतर कर सकते हैं तो ऐसी पिक्चरें देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है मैं समझता हूँ उचित ही है और लोगों के हित में है। हम सतर्क रहेंगे, हम अपने सम्मान स्वाभिमान के प्रति और जागरूक होंगे ऐसी फिल्में देख करके। कल बड़ा रिजल्ट भी आ रहा है, 2 चरणों का देश का सबसे बड़ा निकाय चुनाव, क्या कह रहे हैं? कमल खिलने जा रहा है ऐसा महसूस होता। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जनता मोदी जी और योगी जी की सेवाओं पर प्रसन्न होकर के अधिक से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने जा रही है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया कि इस फिल्म में जो तथ्य हैं वो सभी को पता चलने चाहिए। यही एक वजह है कि इसको टैक्स फ्री किया गया। बड़े पैमाने पर लोक भवन में जब इसकी स्क्रीनिंग हो रही तो लोगों को देखने के लिए बुलाया गया और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कल रिजल्ट आएगा वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित करेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ हमारे साथ। वहीं बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी आज फिल्म को देखा और उसके बाद क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ से सरोजनी नगर के लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह जी। सर, जिस तरीके से आज ये मूवी प्रदर्शित हो रही है, कई स्टेट्स में विरोध भी और यहाँ पर टैक्स फ्री, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उनकी विचारधारा फैल रही है, इसको रोकना चाहिए। बेटियों को जागृत होना चाहिए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्चर है ये, इसीलिए दिखाई जा रही है। यूएस की रिपोर्ट्स देखिए 2020 की काउंटर टेररिज्म यूनिट की, चाहे एनआईए की रिपोर्ट्स देखिए, हिंदुस्तान की बेटियों को इन्होंने गुमराह किया है और इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि आईएसआईएस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने गिरफ्तार भी कर रखा है 3 जो कन्वर्टेड है, तो ये ठीक नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है। सर, आप लगातार एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि चीजों को देखा जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ने बिना देखे इस फिल्म पर बैन कर दिया, वहां जबकि निर्माता, निर्देशक, बहुत सारे अभिनेता भी पश्चिम बंगाल से ही हैं। शर्मनाक है। ममता बनर्जी जी तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, ये ठीक नहीं है। धार्मिक राजनीति नहीं करनी चाहिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये देश के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए घातक होगा यदि अभी कार्रवाई नहीं की गई और यदि अभी लोगों को सचेत नहीं किया गया। ये बहुत ही गंभीर है। सर, कल सबसे बड़ा रिजल्ट आ रहा है, 2 चरणों में निकाय, देश का सबसे बड़ा रिजल्ट कल घोषित होगा, क्या देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, नेतृत्व पे जनता को अपार विश्वास है। मोदी जी पे, योगी जी पे अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीतेगी।
धन्यवाद। ये है सरोजिनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह जो बता रहे हैं कि जहां तक इस फिल्म पर बैन का सवाल है, ये शर्मनाक है। देश में सभी जगह इसको देखा जाना चाहिए। अगर कोई तथ्य उठाए गए हैं तो उनको समझना चाहिए। और जहां तक कल के रिजल्ट का सवाल है, बेहतर रिजल्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और अगली महत्वपूर्ण खबर है अमरोहा से, जहां पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस का कार्यक्रम किया गया है। इस दिन पर अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, ओथ सेरेमनी और नर्सेज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग के छात्रों और नर्सिंग प्रोफेशनल को चिकित्सा सेवा और निस्वार्थ समर्पण की शपथ दिलाते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया गया है। वहीं समारोह की शुरुआत समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी और कई पदाधिकारियों ने मां सरस्वती और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की। इस शुभ अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में रोल ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स इन अवेयरनेस ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एंड देयर हेल्थ विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि सेमिनार के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा कि नर्सिंग दुनिया का सबसे पावन और पुनीत प्रोफेशन है। चिकित्सा क्षेत्र में मरीज के साथ आपका सेवा भाव, निस्वार्थ समर्पण, अच्छी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में आपका योगदान कहीं भी चिकित्सक से कमतर नहीं होता है। और वहीं अगली खबर है आगरा से, जहां पर आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के पार्किंग में अचानक से भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के पार्किंग में भीषण आग लगी और आग लगने से तीमारदारों में हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद है। इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड इस वक्त वहां मौजूद है। आग लगने से तीमारदारों में हड़कंप मच गया। SN परिसर में ये पार्किंग है। SN मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में ये भीषण आग लगी। हालांकि ये आग किस वजह से लगी है, इसको लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आगरा की, जहां पर SN मेडिकल कॉलेज के पार्किंग में अचानक से ये भीषण आग लगी और इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।